हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और इस समय जैसा कि अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, मैं 1 मिनट टीवी का वॉल्यूम कम कर देती हूँ, नहीं तो इसमें साउंड आ जाएगी। हाँ, 1 मिनट में तकिया रख देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। यस। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं मतलब इसमें बिस्तर में अभी लेटी थी, अभी जस्ट उठ गई हूँ मैं। कितना लेटे है ना, थोड़ी देर आराम किया क्योंकि 5 बजे भोर में उठ जाती हूँ ना, तो नींद ना बहुत कस के आती है। तो जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है कि 5 बजे मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। नींद तो नहीं खुलती है, पर नींद को तोड़ना पड़ता है। अलार्म लगा देती हूँ। हाँ, अब सही है। तो अलार्म लगा देती हूँ तो घंटी बजने लगती है तो नींद टूट जाती है। फिर नींद राम कहते हैं, अरे अभी थोड़ा सा और सो जाओ और सो जाओ, लेकिन फिर उठना पड़ता है क्योंकि जो रूटीन सवेरे उठने का बन जाता है ना, यदि आप ना उठिए 1 आध 2 दिन तो वो सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। और इस समय जैसा कि अभी फेस्टिवल होली का आने वाला है, तो हम लेडीज़ों के पास सच में ना बहुत काम हो जाते हैं और मेरा भी बहुत काम अभी फैला हुआ है। आपसे बताओ, मेरे सारे बिस्तर अभी ऊनी वाले वैसे ही पड़े हैं। मम्मी लोग मेरी आई थी, जैसे कि भाभी लोग आई थी, तो सभी कुछ बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं रखा है। और इधर देखिए चिप्स वगैरह भी बनाने का समय आ गया है। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा बनवा करके मैं ले आए हैं, पर मैं अपने हाथों से बनाती हूँ जो है। और मेरे हाथों का चिप्स बहुत ही अच्छा होता है, तारीफ़ तो नहीं करूँगी। तो मैंने 10 किलो आलू मंगवाया है अपने हस्बैंड से, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। अभी 15 तारीख के बाद बनाऊँगी क्योंकि 24 को होली जलना है और 25 को खेली जाएगी। तो मैं तो बचपन में ही कोई भी फेस्टिवल ना बहुत अच्छे से मनाती थी अपने घर में। मैं थोड़ी सी बहुत चुलबुली टाइप की थी, तो मैं होली का त्यौहार तो पूछिए ही ना। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, 2 दिन पहले से हमारी होली शुरू हो जाती थी। पापा डांटते थे, मम्मी डांटती थी, लेकिन बस चोरी चोरी चल देते थे सबको भिगाने। हम कई सहेलियां थे, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। 2 दिन पहले से ही सारे कपड़े बिल्कुल ख़राब कर देते थे। स्कूल में होलियां खेली जाती थी, छुट्टी होती थी, उस दिन पूरे रंगे पोते रहते थे और उसी दिन से हमारी होली शुरू हो जाती थी। मम्मी बहुत डांटती थी, पापा भी बहुत डांटते थे, लेकिन बिल्कुल मानते नहीं थे और पिचकारी के लिए जिद करते थे। पापा कहते थे कि अभी ला देंगे, लेकिन नहीं, टोपी भी चाहिए होती थी, पिचकारी भी चाहिए होती थी और कुर्ता पजामा भी चाहिए होता था, नया कपड़ा भी होना चाहिए था क्योंकि पार्टियाँ हम लोग सारी जितनी भी सहेलियाँ थे, हम लोग जो मेरी ये वीडियो देख रही होंगी वो सब जानती होंगी। हम लोग शाम को दिन भर होली खूब खेलते थे और शाम को 5 बजे हम लोग पार्टी कर होती थी। हम लोग एक दूसरे के घर में होली मिलने जाते थे, पार्टी करते थे। मतलब उस समय ये कंपटीशन रहता था किसके घर में कितना अच्छा लोग खिलाएंगे, ये सब चीज़ें रहता था। तो मैं भी बनाती थी, मैं भी मतलब पापा से पैसे ले करके सारा सामान ले आती थी और मम्मी से बनवाती थी। टिकिया वगैरह, साइटोस वगैरह, चिप्स, पापड़, गुजिया, मठरी, न जाने क्या क्या, बहुत कुछ जो है बड़ा मतलब बहुत इन्जॉय किया है यार, बचपन में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। वो चीज़ें देखिए, जो चीज़ हम इन्जॉय किए होते हैं वही तो हमारी यादें बनी रहती हैं। तो आज मेरे वही तो यादें हैं कि हम लोग बहुत बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत अच्छे से होली का त्यौहार मनाते थे। तो वही हैबिट अब भी है, पर मेरे यहाँ ससुराल में मेरे ना हस्बैंड होली खेलने के बिल्कुल शौकीन नहीं है। बिल्कुल मतलब जितनी ही मैं थोड़ी-सी चंचल हूँ, उतने ही मेरे हस्बैंड बहुत ही गंभीर टाइप के हैं। वो तो मैं उन्हें थोड़ा-सा हाँ, वो करती रहती हूँ, नहीं वो बहुत सीरियसली रहते हैं। उनको होली वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद मेरे ससुराल में कोई खेलता भी नहीं था। क्योंकि ज़्यादा कुछ घर में कोई होली वगैरह उस तरीके की चीज़ें कोई मनाता ही नहीं था। ये तो मैं जब से ससुराल में आ गई हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सारे फेस्टिवल मनाने लगी हूँ। नहीं, मेरे ससुराल में पूड़ी सब्जी बना के खा लेते थे, बाकी त्योहार का कोई वो नहीं रहता था। मैं बड़ी चुलबुली हूँ, तो मैं ही यहाँ पर होली वगैरह, और मेरे हस्बैंड जानते थे कि ये मानेगी नहीं, ये इसके अंदर थोड़ा-सा चुलबुलापन है, चंचलता है, तो वो
जानते थी अभी ये मेरे ऊपर रंग डालेगी, तो वो थोड़ी देर में ही नहाते थे। तो मैंने कहा ये साल भर का त्यौहार रहता है यार, कौन रहे कौन ना रहे, है ना। एक जो कहते हैं ना, त्यौहार को बड़े अच्छे से एंजॉय करने चाहिए। कोई भी फेस्टिवल आए बहुत अच्छे से मतलब मनाना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है यार, अच्छे से कोई भी फेस्टिवल आए परिवार सहित मिल कर के मनाना चाहिए। तो मैं तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और अपने हिसाब से त्यौहार को मनाना चाहती हूँ और मनाती भी हूँ मैं अपने हिसाब से। कोई करे ना करे, मैं तो उछल कूद लेती हूँ, मुझे तो तभी ये त्यौहार मुझे को अच्छा लगता है। और और क्या कहूँ, जैसा कि होली के बाद ही मेरे पापा इस मतलब उनके पापा की मेरे डेथ हो गई थी, तो सोचती हूँ तो वो सारा मेरे आँख के सामने आने लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वापस तो वो आएंगे नहीं, लेकिन वो गए भी नहीं हैं, केवल उनका शरीर गया है, उनका मन आत्मा हमारे अंदर है। जब भी हम याद करते हैं वो हमें याद करते हैं, वो याद करते हैं हम याद करते हैं। अपने बच्चों को छोड़ के कहीं कोई नहीं जाता है, अपने परिवार को छोड़ के कहीं कोई नहीं जाता, बस उनके अंदर आत्मा के अंदर मन के अंदर होते हैं। और शरीर कहते ना, आपने पढ़ा होगा आत्मा अमर अजर है, वो कभी मरती नहीं है। ना तो आग उसे जला सकती है, ना जल सुखा, कैसे कहा गया है ना, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं जाती कहीं, शरीर जाता है, शरीर नश्वर है, शरीर माटी है। आज हम इसी तन को इतना सजा संवार के रखते हैं, कल ये मिट्टी हो जाता है, लोग इसको मरघट ले जाके पहुंचा देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, बहा देते हैं, है ना। लेकिन आत्मा वैसे ही है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे से रहो, किसी को दुख मत दो, तकलीफ़ मत दो, चोरी न करो, चमारी न करो, बेईमानी मत करो यार, अच्छे से रहो। 2 ही रोटी मिले, उस 2 रोटी में सुख से रहो। ना हम साथ लेके आए हैं, ना साथ लेके जाएंगे, सारा कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, और फिर परसों किसी और का होगा, कोई और ले जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन को फैलाने की कोशिश मत करो, उतना ही लो जितने में आपका जीवन अच्छे से चल सके, आपके बच्चे अच्छे से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बस, इसके अलावा नहीं। जैसे हमारे शरीर में हम 2 रोटी ही हमारे शरीर को चाहिए होता है, हम 4 5 6 7 8 10 जो भी खा रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो हमारे इधर उधर चर्बी में जा रहा है, वो हमारे शरीर में पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, गल रहा है। तो उसी तरीके से है। और छोड़िए सब, क्या लेकर के मैं बैठ गई हूँ, आप लोगों को मैं बता रही थी फेस्टिवल की हम कैसे एंजॉय करते थे होली का, क्या ही बताऊँ। किसी दिन आपको बताऊँगी, लेकिन जता बताने बैठूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखेंगे नहीं, क्या मतलब है फालतू की बकवास करने से, है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे यूट्यूब पर आए 5 साल हो गया, मैंने उस दिन सेलिब्रेट किया है, आप ही के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और उस दिन था वुमेंस डे, और मेरे यूट्यूब चैनल मुझे खोले 5 साल हो गया। आप खुद सोचिए, 5 साल मेरे चैनल को हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ज़िंदगी में हार कभी मानना भी नहीं चाहिए। कभी चैनल खोलने के बावजूद मैं बहुत अपसेट भी हुई हूँ। मन करता था कि बंद कर दूँ, हटा दूँ, कई परेशानी आई, घर में भी मतलब थोड़ा सा नाराज़गी हुई, लेकिन फिर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल में लगी रही। क्यों? मेरे बच्चे दोनों हैं बाहर, और घर के काम जिम्मेदारियां देखने के बाद मैं दोपहर में जब फ्री होती हूँ तो कितनी देर मोबाइल में मैं बोर होने लगती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी स्कूल में रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल मेरा छोटा वाला बेटा ने बना दिया था। मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे उस समय मैं बहुत टेंशनाइज हो गई थी, तो मेरे छोटे वाले बेटे ने यूट्यूब चैनल बना दिया था। मैं सिंगिंग वगैरह करती थी, तो बेटा कहा आप इसमें करो ब्लॉगिंग। मैं यूट्यूब में ब्लॉग वगैरह देखती थी, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, देहरादून की ब्लॉगर रश्मि शर्मा, उन्हीं से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी। और मुझे लगा कि वो ये सब करती हैं तो शायद मैं भी कर सकूं, लेकिन आज लगता है सच में ये कुछ सरल नहीं होता, बहुत संघर्ष, बहुत कठिन, बहुत मेहनत है। बिना मेहनत के कोई आगे नहीं जाता है।
तो मुझे भी 5 साल हो गया। मैं कई बार यहाँ पर मेरी जो फ्रेंडें हैं मेरे वीडियो देखती हैं, उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा चलिए, पहले मैं घर में इनवाइट करने वाली थी, पर मेरे घर में आप जानते हैं मेरे सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं चलती है, तो इस वजह से मैं रेस्टोरेंट में अपना मनाई। वुमेंस डे भी था और अपने चैनल का सेलिब्रेट भी किया। 5 साल हो गया, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना इसी तरह सपोर्ट बनाइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करके वीडियो देखिए, लाइक दीजिए, क्योंकि बिना साथ के तो हम आगे नहीं जा सकते हैं जो है। और हम हाउसवाइफ ना घर की जिम्मेदारी देखते हुए अपना स्वास्थ्य सही रहे ना रहे फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास एक बुढ़ापे का मतलब वो है कि हम फ्री नहीं रहेंगे, किसी चीज़ में लगे रहेंगे, और ये वीडियो एक हमारी मेमोरी हो जाएगी। हम जब कभी अपने आप को देखना चाहेंगे तो वीडियो को लगा लेंगे टीवी पर और बैठ करके देखेंगे कि हम ऐसे थे, ये करते थे, डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, क्योंकि बुढ़ापा किसका कैसे जाता है कोई नहीं जानता है। तो कम से कम जो यादें हमारी संजोई रहेंगी, हम टीवी पे लगा करके देखेंगे तो कि हम ऐसे थे, हमारे कल के पोती पोता नातिन तो जो भी होंगे वो सब लोग देखेंगे ना कि हमारी दादी ऐसी थी, हमारी नानी ऐसी थी, हमारी मामी ऐसी थी, मतलब कितने भी रिश्ते हैं जो सब देखेंगे बैठ करके। तो एक तरीके से एक मेमोरी है, संजो करके रखी जा रही है। तो सबसे बड़ा तो यही वो है, क्योंकि पल पल एक एक सेकंड की चीज़ें संजो के रखना यादों के रूप में बहुत अच्छा होता है। आज मेरे पापा नहीं है, लेकिन उनकी कोई भी वीडियो मेरे पास नहीं है कि हम चला करके अपने पापा को देख सकें, क्योंकि उस समय मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोली थी, कोई वीडियो नहीं बनाती थी, पर मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा ऐसे हमें अचानक से छोड़ करके हमको लोग को चले जाएंगे। इसी मार्च में ही मेरे पापा ख़त्म हुए थे। 26 मार्च को मेरे पापा अचानक से उनको अटैक हुआ था और ख़त्म हो गए। ये मार्च 5 साल पूरा हो जाएगा मेरे पापा को। याद करती हूँ तो आंखें भर आती हैं, फिर क्या कर सकते हैं, वो अब रोने से भी अब वापस नहीं आएंगे। उनकी इतनी यादें हैं। मेरी तो जान बसती थी मेरे बाप में, मेरा अभिमान थे, मेरे स्वाभिमान थे, मेरे सब कुछ थे, वो बहुत सम्मान था। लेकिन एक बेटी को बाप का बहुत अहंकार होता है। जिस दिन बाप चले जाते बेटी का अहंकार टूट जाता। मैं क्या, सारी बेटियों का ही ऐसा होता है। तो मैं यही कह रही थी कि आप सभी लोग अपना सपोर्ट बना के रखना हमारे साथ इसी तरह। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानती हूँ। एक जिद सी रहती है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। जब तक वो चीज़ मैं कर नहीं लेती, जब तक वो चीज़ मैं पा नहीं लेती हूँ, मैं हार नहीं मानती। मेरे दिमाग और मन में चलता रहता है। मैं ये आज की फीलिंग नहीं बता रही हूँ, मेरी बचपन की आदत है। मैं किसी भी चीज़ को लेकर के मेरे अंदर बहुत जिद पना रहती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़िद्दी थी मैं, शुरू से ही ज़िद्दी थी। और ज़िद भी ऐसी जो कोई गलत चीज़ के लिए ज़िद कभी नहीं किया। हमेशा अपनी पढ़ाई, हमेशा अपने हित के लिए ही ज़िद किया, और आज भी मैं ज़िद्दी हूँ। मैं आपसे बता दूँ, कोई काम के लिए यदि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ये चीज़ लेना है तो लेना है। तो और ज़िद्दी होना एक तरीके से अच्छा भी है, यदि आप किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद नहीं कर रहे हैं तो। जिसके अंदर ज़िद है, जिहान है, हौसला है, किसी चीज़ को पाने का ज़िद है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ईश्वर ये चीज़ सबको नहीं देता है, उसी को देता है जिसमें कोई चीज़ पा लेने की काबिलियत होती है। आप देखे होंगे हर इंसान जिद नहीं करता, किसी चीज़ की जिद नहीं करता। तो ये चीज़ बचपन से आती है, और मैं बहुत ही ज़िद्दी थी।
आप मेरे घर परिवार में ना ख़ास तौर से मेरी माँ से पूछेंगे ना तो वो तो साफ कह देंगी, बड़ी ज़िद्दी थी ये किसी भी चीज़ की, कपड़ा के लिए। मैं आपसे बता दूँ, इलाहाबाद में मैं कॉलेज टाइम की बात बता रही हूँ। मैं बहुत बड़े घर से नहीं, मिडिल क्लास के घर की ही थी। मेरे पापा सरकारी जॉब करते थे, बिजली विभाग में थे, यशोशो थे मेरे पापा, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह थी और मैं अकेली थी, मेरे 2 भाई। पर जो कपड़ा मार्केट में आ जाता था बिल्कुल न्यू, मैं एक बार देख लूँ, पापा से जिद कर लूँ, पापा कहे नहीं बेटा अभी पैसा नहीं, अभी तनख्वाह नहीं मिला, अगले महीने लो। नहीं, चाहिए तो चाहिए, बस आप हमको पैसा दीजिए, चाहे जहाँ से पाइए दीजिए। पापा जानते थे कि ये ज़िद्दी है और लेके छोड़ेगी, दे देते थे और मैं वो कपड़ा ले आती थी, पहन लेती थी। पढ़ाई के ऊपर भी मैं बहुत ज़िद्दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल पहनने और खाने की ही ज़िद्दी थी, ना, पढ़ाई में भी ज़िद्दी थी। पर किस्मत, भाग, वक्त, परिस्थितियाँ जो मेरे साथ नहीं दी, जो मैं आज कुछ नहीं बन पाई। नहीं, मेरे अंदर भी था कुछ पाने की जिद, कुछ बनने की जिद, लेकिन मुझे आज कोई फील नहीं है। कभी कभी किसी लेडीज़ों को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि काश मैं भी ये होती, काश मैं भी ये होती, क्योंकि मेरे मायके में मेरे पापा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं की थी। लेकिन वही है, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ किस्मत, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब साथ नहीं देते हैं, इस वजह से नहीं बन पाई। पर कोई बात नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, हर चीज़ आज उन्होंने मेरे को दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक औरत को क्या चाहिए? एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए, पति अच्छा सैलरी पाता हो, और बच्चे चाहिए, तो सब कुछ पति ने मेरे दिया है। 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, घर दे दिया। एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है, मैं आपसे बताऊं, मेरे शादी के पहले मेरा सबसे बड़ा सपना था, ये था कि मेरा घर बहुत खूबसूरत होगा। मैं आज आपसे बता रही हूँ, मेरा शादी के पहले यही सपना था कि मेरा घर बहुत खूबसूरत होगा और मैं बहुत अच्छे से अपने हाथों से उसे खूब अच्छे से सजाऊंगी। मेरा क्या, ये हर एक औरत का सपना होता है। तो कुछ परिस्थितियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय कोई जॉब नहीं कर रहे थे, तो हम गांव में थे, गांव में रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपने मेहनत के बल पर आज शहर में घर बनवा लिया है। और आप देख ही रहे होंगे, मेरे पास एक अच्छा सा घर भी है, 2 प्यारे प्यारे मेरे पास बच्चे हैं, और क्या चाहिए मुझे, बस। और ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस ऊपर वाला अपनी मेहरबानी, अपना कृपा, अपना सहारा हम पर सदैव बनाए रखे, वो हमें अपने हमेशा छाँव में रखे, बस यही चाहिए। और एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अपने जो भी सपने में लगे हैं वो पूरे हो जाए, उन्हें बनता देख ले, बस इसके अलावा और कोई माँ की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। और ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें लगी हूँ, तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी कुछ पहचान बने। मुझसे जो डांस वगैरह करती हूँ तो ये मेरी हॉबी है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे बचपन से ही डांस और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो आज भी मेरे अंदर है। तो इसलिए मैं कभी कभी अपने शौक़ के लिए यूट्यूब चैनल में डांस कर लेती हूँ। तो और बाकी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और मुझसे जो कुछ बनता है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो सोचती हूँ कि मैं आपको भी दे सकूँ, और आपके पास जो मेरी जो बहनें यूट्यूब पर हैं, जो उनके पास हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करें, क्योंकि इंसान पेट से कुछ नहीं सीख के आता, सब यहीं पर सीखता है जो है। तो मैं कई हमारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालती हैं, ज्ञानवर्धक डालती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुकिंग से रिलेटिव, सिंगिंग से रिलेटिव, कुछ डाई डेकोरेशन से संबंधित, तो मैं उसको फॉलो भी करती हूँ जो है। कई यूट्यूबर हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, तो सभी बहनें आगे जाएं, क्योंकि सब
मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि एक हाउस वाइफ के पास कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक हाउस वाइफ कितना मेहनत करती है। भले ही दूसरा कोई ना समझे, पर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। सुबह से उठना, घर के खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर की देखभाल करना, घर की साफ़ सफाई करना, कौन सा सामान क्या रखना, कौन सा अनाज पानी कैसे क्या करना है, ये कौन करता है? ये हमारी बहन ही करती है। पर मैंने देखा कई घरों में कहते हैं आप करती क्या हैं दिन भर, आपके पास काम ही क्या है, 2 रोटी बना लिया बस हो गया। अरे वही 2 रोटी बना के पूरे घर की जिम्मेदारी, साफ सफाई, अनाज पानी गल्ला सब करके कोई भी भाई दिखाए तो हम जाने, कभी नहीं कर सकता। 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, फिर उब जाएगा, फिर नाराज़ होगा, गुस्साएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे लेडीज़ों के ही बस के काम हैं, जेंट्स नहीं कर सकता। तो बस मैं यही चाहूँगी कि अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाइए। 5 साल मुझे हो गया है और मैं हार नहीं मानी हूँ, क्योंकि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। 1 बार हार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन जब आप अच्छे से ईमानदारी से कोई भी काम में लगन से जुटे होंगे तो आपको सफलता ईश्वर ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है, सफल ज़रूर होगा वो इंसान। तो बस इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बना के रखिए मेरे साथ, मैं यही चाहूँगी। और क्योंकि बिना आपके साथ के, बिना सपोर्ट के, और कमेंट अच्छे अच्छे आप करिए। अगर मेरे वीडियो में कोई भी कमियां हैं ज़रूर बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए हम थोड़ा बाहर आते जाते कम हैं, बाज़ार मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, वही जाते हैं, बाकी हमारा आना जाना बाहर कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने मेरे सास जी को देखा है, तो उनको छोड़ करके कहीं जाना आना नहीं हो पाता। एक लोग घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से एक लेडीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं अगर 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो किसी को यहाँ पे तका के तब जाते हैं, समझ सकती हैं हमारी जो बहनें होंगी। तो यही सिचुएशन मेरे साथ है, इसलिए मैं बाहर की कोई वीडियो नहीं डालती हूँ। घर की ही जो खाना पीना, जो भी लाइफ स्टाइल है हमारी, वही सब मैं अपना आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंगिंग है, कभी डांसिंग है, बस कभी कभी मोटिवेशन वीडियो है, मतलब जो भी मेरे पास है वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यही कहूँगी, जो हमारी नई भाई बहन है, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को फॉलो करें, और मैं क्या कहूँ, सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो और कमेंट किया करिए, कौन कहाँ कहाँ से वीडियो देखता है, कमेंट ज़रूर किया करिए जो है। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, तो जो वीडियो देखते हैं, सभी एक दूसरे का सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं जा सकता है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और टाइम अभी देखिए कितना हो गया है, हाँ 2:30 बज गया। अब दिन ना बहुत बड़ा होने लगा है और दिन कटता नहीं है सच में, लेकिन अभी काम बहुत है। अभी दिमाग में चल रहा है कि ये काम करना है, ये काम करना है। अभी चिप्स भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करना है, जाड़े के कपड़े भी रखने हैं, तो बहुत काम है सच में। और अभी हम ऊपर चना डाल के आए हैं, और बंदरों की एंट्री 3 बजे तक हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ उसके पहले उठा लो, नहीं वो पूरा छिटा डालेंगे, वो भी चना। बंदरों को चना जानते ही बहुत पसंद है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखो चश्मा लगाए हो, देखो कितनी नीक देखो। अरे देखो तो तुम देख, चश्मा लगाए कितनी नीक लगती है, हीरोइन लगती है। देखो ये देख, गाना गाओ, गाना गाओ, तुम्हारा वीडियो बन जाई। छोटो के जन सुनावत रही हो, गाना गाओ, गाओ। मैं तो काल के रोज के भियान नहीं आ रहा, तो कहती हूँ कौन रोज दादू चाहते हैं। आई आई अबे आई, 20 तारीख तक आई। बड़कू ना आई, छोटू आई, 20 तारीख तक आई। अबे ना आई, जाने एक जने आई है। तुम्हारा रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई दिखाते नहीं। तुम दिखात है, देखो कितनी नीक दिखती है, बढ़िया। आ तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा लागत है, बढ़िया है ना। गाना गाओ, गाना गाओ बढ़िया। हाँ हाँ, गाना गाओ, गाना गाना गाओ, गाना। तुम्हें नाती का भेद दूं, गाओ भला, गाओ।
कोनो गा दो गाना, शंकर जी के गाना गा दो, शंकर जी के गाना गाओ, गाओ, गा दे। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर ये देखिए, आज हमने बनाया है मूंग की दाल और यहाँ पे बन रही है मेरी मॉर्निंग की चाय, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा बन गया है साग का चावल और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक। तो मैंने रात में ही पालक को धो करके रख लिया है। तो बन गया मेरा मूंग की दाल, सावा का चावल। यहाँ पर मेरी टी मॉर्निंग की और आज मैं बनाऊँगी पालक बैगन आलू की सब्ज़ी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ना सुबह सुबह मॉर्निंग में मौसम जो है ठंडा था और हमारे हस्बैंड ना कल ना थोड़ा सा रजाई गद्दा वगैरह जो वैसे इस तरह फैले थे तो वो सब रख दिया और आज मौसम बिल्कुल अचानक से परिवर्तन हो गया। सुबह सुबह आज ठंडी लग रही थी जो है। और बस मेरा मॉर्निंग का यही खाना है। तो आज मुझे रोटी नहीं बनानी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आज रोटी नहीं मिल जाएंगे। चाय निकाल लेते हैं। और अभी मैं आधे घंटे पहले मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। तो आज मैंने नींबू पानी नहीं लिया है, पता है आज मुझे हल्का सा जुकाम हो रखा था तो फिर आज हमने नींबू नहीं लिया है। आज केवल गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी हमने लिया है। और चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि बगैर चाय के तो मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। छन्ना पता नहीं क्या हो गया, उसी से छानते हैं, वो वाला छन्ना मिल नहीं रहा। और कल मैं गई हुई थी मॉल गई थी, तो इस समय ना होली का सेल चल रहा है। तो मुझे डिब्बे वगैरह लेना है क्योंकि इधर गुजिया उजिया पापड़ वापड़ सब बना करके रखने के लिए। तो स्कूटी से गई थी इसलिए मैं ले नहीं पाई हूँ, लेकिन आज सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो ले आऊँगी जो है। और वही डिब्बे 400-400 500-500 के मिल रहे थे। इस समय सेल में वो 299 के मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ले लेते हैं क्योंकि डिब्बा ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा काम पड़ता रहता है। देखिए छन्ना अभी जूठा हुआ है, अभी बर्तन वाली नहीं आई है, मगर तब से मैं छान लेती हूँ। एक छन्ना रखा हुआ है, उनका तब से छान लेते हैं हम, फिर वो आएगी तो फिर अपना वो कट दी जाएगी। चलिए हम छान लिए, तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने बैगन ले लिया है, आलू, और ये है पालक मेथी, और यहाँ पे ये बथुआ है, थोड़ा सा सोआ है, और यहाँ पे मैंने सब छील काट लिया था। और अब मैं छौंक रही हूँ, तो मैं सिंपल ही छौंकूँगी, केवल लहसुन मिर्चा थोड़ा सा ही मैंने डाला था और मैं सिंपल ही बनाती हूँ, इसमें कोई भी मसाला कुछ भी नहीं डाला करती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है सच में। और मेरे यहाँ तो हरी सब्ज़ी हमेशा ही बनती रहती है, जैसा कि आप मेरे अक्सर वीडियो में देखते होंगे। तेल मसाले वाली चीज़ें हमारे घर में ना बहुत कम ही खाई जाती है, जब कोई फेस्टिवल होता है तभी बनाई जाती है, नहीं तो हम लोग हमेशा सिंपल ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बैगन और आलू डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने पालक और मेथी बथुआ कट किया है तो इसको मैं ऊपर से डालूँगी। कुछ बहनें क्या करती हैं, लहसुन मिर्चा हो जाता है ना तो पालक मेथी पहले डाल देती हैं। जी नहीं, पहले आप आलू बैगन डालिए, उसके बाद ऊपर से इसको डालिए, क्योंकि जब हम नीचे पालक मेथी डाल देते हैं ना तो वो जल्दी गल जाता है और आलू हमारी कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।